दिख रहा है ना सबको? यस। ओके, ठीक है। सो हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? कंसोल के बारे में। तो कंसोल का कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो क्या होगा कि आपका जो आउटपुट आएगा वो किसी भी यूजर को नहीं शो होगा। तो हम लोग इसे लिखते क्यों हैं? तो अपने डेवलपर एंड पे हमें कुछ आउटपुट देखना है, तो हम लोग उसको लिखकर हम लोग चेक कर लेते हैं। आउटपुट देखते कहाँ हैं? सो जैसे इंस्पेक्ट करते हैं, राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए, और इंस्पेक्ट करने के बाद आपको एक एलिमेंट सेक्शन मिलता है। इससे हम लोग टेम्पोररी कुछ भी कलर चेंज करते हैं। तो एलिमेंट के बगल में कंसोल टैब है, आपको कंसोल टैब में वो आउटपुट आ जाएगा जो भी आप कंसोल में लिखते हैं। सेकंड हम लोग क्या देखे थे? अलर्ट। अलर्ट से क्या करते हैं? कोई भी पॉपअप अगर आपको शो कराना है, मींस सपोज आपने कोई फॉर्म फिल किया और आपको दिखाना है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया, ठीक है, तो आप लोग वहां इसको पॉपअप को यूज कर सकते हैं। तो ये अलर्ट में जो भी हम लोग प्रिंट कर लिखेंगे वो हमें अलर्ट में मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग ने देखा था इनर HTML एंड इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम इनर HTML एंड इनर टेक्स्ट से उसके हेल्प से क्या करेंगे? कंटेंट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है हेलो इनर HTML, हम लोग क्या करते हैं? इस कंटेंट को चेंज कर देते हैं। तो किसके हेल्प से? तो उससे पहले सबसे पहले हमें करना क्या होता है? पूरे डॉक्यूमेंट को टारगेट करना पड़ता है। क्या चीज के हेल्प से? डॉक्यूमेंट, करेक्ट। इसके बाद डॉट है, क्या करेंगे? हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट या टैग वाला जो हमारा है उसे टारगेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? गेट एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी जब यहाँ हम लोग बोल रहे हैं क्या है? आईडी है। तो आईडी है तो हमें क्या करना होगा? आईडी पास करना होगा। हमें चेक करना पड़ेगा किसका हम करना चाहते हैं, डेमो 3 का। तो हमें क्या करना होगा? डेमो 3 देना होगा। इतना करने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद डॉट लगाइए, क्या करना है? कंटेंट चेंज करना है। लगाइए इनर HTML या इनर टेक्स्ट, दोनों में से कुछ भी। और क्या कंटेंट देना चाहते हैं आप लिख दीजिए, वेलकम टू HTML। सेव कीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है वेलकम टू HTML। अब हम लोग क्या करते हैं? सेम कंटेंट हम लोग टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट लिए हैं, इनर HTML से करते हैं। यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं, डेमो 3 के बदले डेमो 4। आईडी है, करेक्ट। वेलकम टू HTML सेम रहने देते हैं। आपको नीचे दिख रहा है चेंज हो गया। लेकिन तो इनर टेक्स्ट को, सॉरी, इनर HTML, ठीक है, कंट आउटपुट हमारा सेम है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? इनर HTML के बेनिफिट से क्या होता है कि कोई भी टैग जो आप HTML में लिखे हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं H1 एंड इसके अंदर में ये पास कर दीजिए, और ये सारा HTML का टैग को आप यहाँ पे लिख दे सकते हैं। 1 सेकेंड, ध्यान रहे ये एक लाइन में लिखना होगा। अगर आप मल्टीपल लाइन में लिखिएगा एरर देगा। एक लाइन में हो गया, चेक करते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा है क्या हुआ? इनर HTML के कारण H1 में जो हमने लिखा वो चेंज हो गया। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं? ये दोनों कोड को मिक्सअप कर लेते हैं। तो हमें यहाँ भी इनर टेक्स्ट लिए, ऊपर नीचे इनर टेक्स्ट है, आप देख सकते हो क्या अंतर आ रहा है। सो इनर टेक्स्ट क्या कर रहा है? आपका कोड को प्लेन टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसका आउटपुट नहीं दे रहा है। अब इस कोड को एक है टेबल, ठीक है, एक है टेबल और दूसरा है, और यहाँ इनर टेक्स्ट हटाइए एंड इनर HTML लीजिए, इनर HTML। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है। इसको छोटा कीजिए, स्क्रीन दिख रहा है ना? तो हम लोग ने क्या किया? अब हम लोग दोनों कोड को इनर HTML में ले रहे हैं, लेकिन एक में हमारा नॉर्मल है और एक के साथ HTML का टैग आ रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक आपका नॉर्मल है मीन्स, और एक आपका आउटपुट के साथ आ रहा है।
मीन्स उसने क्या किया, HTML का जो इफेक्ट है उसे वो प्रिंट कर रहा है। हम लोग को एक काम करना है, इसके पहले BR टैग लगाना है। आपको यहाँ दिख रहा है वेलकम टू HTML जो आ रहा है, यहाँ हमें BR टैग लगाना है ताकि वो क्या करे, हमें लाइन को ब्रेक कर दे। तो एक तरीका कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके पहले हम दे दें, मीन्स ये दोनों लाइन के बीच में दे सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर HTML में लिख दीजिए BR टैग। अब देखिए हो गया। तो जो भी काम करना है आप HTML पे भी कर सकते हैं या वहां भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक क्या चीज था, प्रिंट मेथड। प्रिंट मेथड क्या करेगा, आप जैसे ही सेव करते हैं, आपका जितना भी उस UI पे रहेगा सबको ये प्रिंट कर देगा, और इसके हेल्प से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। लाइक आप देखते होंगे रेलवे का टिकट अगर आप काट रहे हैं तो आपको एक बटन आता है प्रिंट योर टिकट का, तो जब आप क्लिक करते हैं आप प्रिंट ले लेते हैं। तो ये हम लोग पिछले दिन कवर किए थे सारा। नेक्स्ट आते हैं गेट क्वेरी। इतना में किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिए, कोई भी जो समझ में ना आया हो तो बता सकते हैं। कोई डाउट किन्हीं को? एक्चुअली मुझे ये अलर्ट में मुझे एरर दे रहा है। ओके, क्या एरर है? आप एरर अगर मीन्स अगर अलर्ट में ओके एक सेकंड, सपोज हमने यहाँ पे गलती लिखा, ठीक है, मैं इसको गलत कर देता हूँ, गलत हो गया। आप अलर्ट का स्पेलिंग देख सकते हैं हमारा गलत है, इसमें हम लोग कुछ लिख देते हैं, ठीक है। एरर पकड़ेंगे कैसे उसे देखिए, ठीक है। तो हम लोग ने कुछ गलत लिखा, हमें नहीं पता है, हमें आउटपुट चाहिए, लेकिन हमें आउटपुट नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, इंस्पेक्ट कीजिए। अगर एरर मतलब मैंने देख लिया। क्या चीज, इंस्टेक पर मैंने देख लिया, मुझे एरर तब आ रहा है जब डबल स्लैश देते नहीं देते हैं तो एरर नहीं आता, लेकिन डबल स्लैश देते हैं तो एरर आता है। मतलब कहाँ पर किस टाइप से कोड है, आप कोड को चैट में डालिए। और एक सेकंड, अगर अगर हम लोग ओके ये बोल रहे हैं क्या डबल स्लैश, हाँ। ये डबल स्लैश बोल रहे हैं इसको, डबल कोट को? नहीं नहीं नहीं, मैंने डाल दिया। इसमें कहाँ कोई गलत कोड लिखा हुआ, ये तो सही है। नहीं एक्चुअली स्टार्टिंग का जो फॉरवर्ड स्लैश दो वो नहीं है। ओके वन सेकंड, हाँ बोलिए। इसको हटाने पे फॉरवर्ड स्लैश क्या हो दो, रहा है, वर्क कर रहा है? हाँ वर्क कर रहा है। ओके नेक्स्ट, क्या इशू है तो? नहीं मीन्स मेरा कनेक्ट है तो फिर फॉरवर्ड स्लैश फिर क्या करूँ, हटा दूँ? कौन सा फॉरवर्ड स्लैश, ये हाँ। तो ये तो कमेंट सर हुआ ना कमेंट कोड, कर दे रहा है। तो कोड कमेंट हो गया ना। आप फॉरवर्ड डबल स्लैश, स्लैश क्या क्या, बोलिए बोलिए। फॉरवर्ड स्लैश से इस जावास्क्रिप्ट में फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट हो रहे हैं। ये कमेंट होता है हाँ, जैसे हम लोग HTML में कमेंट करते हैं ना, आप कमेंट करने के लिए हाँ हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल स्लैश यूज करते हैं। हाँ तो जब आप HTML में कर रहे हैं तो कमेंट का ये सिंबल है, लेस देन एक्सक्लेमेशन हाँ मार्क, ठीक है, ये सिंबल है। ठीक। बट जावा स्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डबल स्लैश से कमेंट होता है। अगर इसे ओके हम ओके। सेम कमांड सेम है, शॉर्टकट हमारा सेम है, कंट्रोल स्लैश दोनों में, आप कंट्रोल स्लैश कीजिए ऑटोमेटिक वो गायब हो जाएगा या आ जाएगा, ठीक है। और कोई इशू था? क्लियर, आपका नहीं क्लियर नहीं हुआ अभी नहीं। डाउट, आपका क्लियर हो गया? हाँ, हम्म। ओके, और किन्हीं को कोई इशू है? ओके ठीक है। चलिए, सो हम लोग ने कवर क्या क्या किया, इनर HTML हो गया, कंसोल कर लिए, अलर्ट किए, इनर HTML, इनर टेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं गेट क्वेरी पे।
सो गेट क्वेरी करने का भी सेम तरीका है, कोई इसमें नया तरीका नहीं है। जो हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे थे सेम वैसे ही चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, HTML डॉक्यूमेंट को टारगेट करेंगे। सो लेट्स राइट डॉक्यूमेंट डॉट है, और हम लोग इसके बाद क्या कर रहे थे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर रहे थे, बट हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट नहीं करेंगे, यहाँ पे गेट क्वेरी आ जाएगा, सॉरी गेट नहीं रहेगा, क्वेरी सिलेक्टर आ जाएगा। ठीक है, वहां पे टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, गेट क्वेरी है, इसको क्वेरी सिलेक्टर कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर। अब आपको यहाँ बताना होगा कि आप क्वेरी जो सिलेक्ट कर रहे हैं किस बेसिस पे, आईडी करना है, टैग करना है, क्लास करना है, क्या करना है। जैसे यहाँ पे आप लिख चुके हैं क्या है, आईडी है, तो ऑब्वियस ही बात है जब आप आईडी लिख रहे हैं तो हर हाल में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आईडी हम लोग पास कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम लोग फ्री हैं, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, अभी हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या ले रखना है, मान के चलिए मैं टेबल को ले रहा हूँ। ठीक है, सो आप ये बता सकते हैं कि ये अब क्या है, आईडी है, क्लास है, टैग है, क्या है, हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, अगर यहाँ हम लोग देखें तो ये हमारा क्या है, आईडी है। इट मीन्स हमें ये आईडी बनाना होगा, क्योंकि इस लाइन से कुछ नहीं पता चल रहा है कि आपका क्या है, आईडी है, क्लास है, टैग है, कुछ नहीं मालूम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा क्या है, टेबल आईडी है, तो आईडी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हैश से, करेक्ट। तो हमें हैश देना होगा, बस। इतना सेक्शन किस लिए किया गया, इस पर्टिकुलर HTML, इतना से हुआ क्या, इतना से ये हुआ कि आपका जो HTML का एलिमेंट था उसे हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। कौन सा HTML एलिमेंट, इस पूरे डिव हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ कंटेंट को पास करवाना है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो, अभी आपका जो आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, जस्ट ये दोनों टेक्स्ट आ रहा है। अब मुझे इसके बाद सेम चीज क्या, इनर HTML, इनर टेक्स्ट जो आप लिखते हैं सेम वही लिखना है, कोई अंतर नहीं। हेलो वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे हेलो इनर HTML लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखे हैं। आ गया आउटपुट, मीन्स अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये हेल्प क्या किया, तो इसमें हम लोग ये डिसाइड नहीं करवा रहे हैं कि हमें क्या चीज चाहिए, आईडी है, क्लास है, क्या है। आप कंप्लीट फ्री हैं, क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हैं तब। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये तो हुआ एक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग जो, चलिए इसी में लगा देता हूँ, क्लास टेबल, ठीक है, सेम है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये आईडी है लिया हुआ, अब मुझे क्लास लेना है, क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट लगाएंगे। अब चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है, आ रहा है आउटपुट, मतलब प्रॉपर है। सो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आप क्या लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको भी कमेंट कीजिए, सेव कीजिए, हेलो वर्ल्ड गायब हो गया। अब हम लोग यहाँ टैग लेते हैं। सो टैग कौन है, डिव है, चलिए डिव ले लेते हैं, उससे सारा डिव ही चेंज हो जाएगा। एक H1 ले लेता हूँ, ज़्यादा सुटेबल है, H1 हेलो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, H1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से H1 में टेक्स्ट पास कर रहे हैं, देखते हैं चेंज हुआ क्या। ओ, तो H1 सबसे पहला जो H1 मिलेगा ना उसमें चेंज करेगा, और सबसे पहला H1 यहाँ मिल गया, इसलिए नीचे वाला के पास नहीं गया है, तो मैं इसको H1 ना लेकर H2 लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे H2, हो गया। आपको नीचे यहाँ दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास तीन तरीका होता है। एक होता है अगर आपको आईडी से करना है, आप आईडी पास कीजिए, क्लास से करना है, क्लास कीजिए, टैग से करना है, टैग कीजिए। लेकिन एक चीज बता सकते हैं, यहाँ इस लाइन तक, मीन्स लाइन बोलिए या कंटेंट बोलिए, कुछ भी, यहाँ तक आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको किसके बेसिस पे जाना है। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिखते हैं तो क्या आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको आईडी लिखना है, क्लास लिखना है, टैग लिखना है। हम कंप्लीट फ्री हैं, ठीक है, हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम है, हम कुछ भी यूज करें। लेकिन इस लाइन में
यहां तक में क्या डिसाइड हो रहा है, किसके बेसिस पे जाना होगा, आईडी क्लास टैग, किसके बेसिस पर? सिर्फ एक ऑप्शन है, सिर्फ आईडी, क्योंकि हम लोग यहाँ लिख रहे हैं बाई आईडी, करेक्ट। तो इसके केस में क्या हो रहा है, आपको एक रेस्ट्रिक्शन है कि हर हाल में आपको आईडी पे ही जाना होगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है कि आप कुछ भी यूज कीजिए, वो जो आपको मर्जी है वो कीजिए। तो रियल टाइम में क्या है, आप कुछ भी यूज कीजिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड चीज, आप जब बहुत सारा मीन देखिएगा 90% या 70% कहूँ तो 70% जो है आपको क्वेरी सिलेक्टर मिलेगा। कारण क्या है, क्योंकि इसमें हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम हो जाता है, ठीक है, कि हम आईडी लें, क्लास लें, टैग लें, कुछ भी लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत गिने को, तो क्वेरी सिलेक्टर समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोग क्या किए, क्वेरी सिलेक्टर, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सारा चीजें क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये जो किया जा रहा है इसे हो क्या रहा है, We are targeting particular एलिमेंट को content. एक्सेस कर रहे हैं। जस्ट हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं या उसे टारगेट कर रहे हैं, करेक्ट। अगर कोई सीएसएस पढ़े हैं तो उन्हें पता होगा कि सीएसएस में एक टर्म यूज होती है सेलेक्टर, तो सेम काम ये किया जा रहा है। अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो जनरली पूछता है क्वेश्चन क्या कि व्हाट इज सेलेक्टर इन जावास्क्रिप्ट, तो हम ये बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के हेल्प से उस एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, टारगेट करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, तो यहाँ तक तो मान लीजिए हमने एलिमेंट को एक्सेस किया, यहाँ तक हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया। तो ये इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट ये क्या किया, हम लोग तो यूज कर रहे हैं सब जगह। तो ये हमें क्या किया, हमारा जो कंटेंट जो हम लिखना चाह रहे हैं, मींस ये जो कंटेंट है किसको देना चाह रहे हैं, एचटीएमएल पर, किस टैग को, तो हम उस टैग को देना चाह रहे हैं जिस टैग के पास आईडी हमारा टेबल है या क्लास हमारा टेबल है या h2 नाम का कोई टैग है, उसको हम लोग ये पास करना चाह रहे हैं। क्या चीज, ये हेलो वर्ल्ड या जो भी चीज। तो ये इनर एचटीएमएल जो हुआ ना, एक तरीका हो गया जिसके हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम कंटेंट को पास करवा रहे हैं। तो आपके पास दो तरीका हो रहा है, एक इनर एचटीएमएल हो रहा है एंड दूसरा है आपको इनर टेक्स्ट हो रहा है। अब डिफरेंस बताइए, इनर एचटीएमएल एंड इनर टेक्स्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकते हैं? इनर एचटीएमएल एंड इनर टेक्स्ट में डिफरेंस क्या ऑब्जर्व किए हैं? सर इनर एचटीएमएल जो है ना वो एचटीएमएल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इनर टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहा है सर। ओके, ठीक है, ठीक है। इनर टेक्स्ट जो है वो प्लेन टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, टेक्स्ट। इनर एचटीएमएल एंड इनर टेक्स्ट में डिफरेंस क्या ऑब्जर्व हुआ? आवाज जा रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। ओके, Yes, sir. देखिए समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखिए क्या हुआ। इनर टेक्स्ट है, आप वर्ड को पकड़िए, ये क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, प्लेन टेक्स्ट, करेक्ट। इनर एचटीएमएल, इसका मतलब क्या हुआ, एचटीएमएल, क्लियर। मीन्स एचटीएमएल अगर लग गया तो आप यहाँ पे अगर एक एचटीएमएल के फॉर्म में भी डेटा आप अगर रख रहे हैं, इसका आउटपुट क्या आया था, हमें आउटपुट जो मिल रहा था एचटीएमएल का इफेक्ट मिल रहा था, ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं दिया, करेक्ट। समझ में आया इनर एचटीएमएल क्या कर रहा है, इनर एचटीएमएल क्या किया, आवाज जा रहा है ना? यस, ओके, ठीक है। सो इनर एचटीएमएल जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग बता रहे हैं कि हम क्या है, हम एचटीएमएल में हमें चाहिए, मीन्स एक तरह समझिए आपको कोई मशीन है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, ये एज ए रॉ मटेरियल इनपुट कर रहे हो और आउटपुट क्या देगा, आउटपुट ये डिसाइड करेगा कि हम आउटपुट क्या देंगे आपको। अगर यहाँ हम लोग ने HTML लिख दिया, इट मीन्स ये जो कंटेंट पास किए हैं ये इसे बताया जा रहा है कि हम किस फॉर्म में हैं, HTML के फॉर्म में हैं, तो आप हमें HTML का आउटपुट दीजिए। लेकिन वही चीज इसमें आइए, इनर टेक्स्ट के केस में यहाँ हम लोग ने HTML के फॉर्म में डेटा दिया, लेकिन ये मशीन क्या करेगा,
टेक्स्ट के रूप में वो डेटा दे देगा, आउटपुट उसे कन्वर्ट नहीं करेगा और वो प्लेन टेक्स्ट में आपको आउटपुट देगा। तो ये चीज जस्ट ध्यान रखिए कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। रियल टाइम में हमें यूज किससे करना चाहिए, ठीक है, इनर एचटीएमएल को या इनर टेक्स्ट को। अगर आप इनर एचटीएमएल पे जाइए तो 90% मैं कहूंगा 99% ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और अगर आप इनर टेक्स्ट पे जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंस कब आएगा, जब आप कुछ एचटीएमएल का कंटेंट को लिखना चाह रहे हैं और अगर आपने गलती से वहां पे इनर टेक्स्ट लिख दिया तो क्या होगा, आउटपुट में आपको टेक्स्ट आ जाएगा, करेक्ट। और अगर आपने इनर एचटीएमएल दे दिया तो अगर आप कॉमन एक आप अपना हैबिट बना लेते हैं कि हमें जहां भी यूज करना है इनर एचटीएमएल ही यूज करना है, तो ये तो ऑल राउंडर है, क्योंकि ये क्या करेगा आपका, या प्लेन टेक्स्ट हो, ये दोनों तरह का मशीन दे रहा है। ये क्या कर रहा है, आप इसमें प्लेन टेक्स्ट दें या फिर एक एचटीएमएल का कंटेंट दें, दोनों के केस में आउटपुट सेम मिलेगा। प्लेन टेक्स्ट में तो प्लेन देगा ही, लेकिन अगर आपने एचटीएमएल का कंटेंट दे दिया, उसे एचटीएमएल कन्वर्ट करके एचटीएमएल का आउटपुट दे देगा उसके साथ। समझ में आ गया। तो ये चीज है क्वेरी सिलेक्टर। तो क्वेरी सिलेक्टर आप किसी के साथ जा सकते हैं, आप गेट एलिमेंट बाय आईडी लीजिए, गेट एलिमेंट बाय मींस क्वेरी सिलेक्टर ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किन्हीं को तो बताइए। सो एक बार हम क्विकली जाते हैं डॉक्यूमेंट पे। चलिए एक काम और कर लेता हूँ। सो ये तो हुआ कि हम लोग HTML का कंटेंट चेंज कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि HTML का कंटेंट नहीं बल्कि उसमें हम कुछ स्टाइल को चेंज करें। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं कौन सा एलिमेंट है, डेमो3, ठीक है। चलिए तो सेम चीज पहले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट टारगेट करेंगे, कैसे, विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट, हमें एलिमेंट को लेंगे, सेम चीज गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी देंगे, हमने ले लिया डेमो3। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कंटेंट चेंजिंग हम लोग समझ रहे थे, तो हम लोग इनर HTML या इनर टेक्स्ट लिए थे, बट हम लोग अब कंटेंट नहीं बल्कि स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। आप लगाइए यहाँ स्टाइल, ठीक है। और क्या लगाना है, स्टाइल डॉट, डॉट दीजिए। क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, ओके, ले जाइए बैकग्राउंड कलर पे। एक चीज ध्यान रखिए, जो CSS में बैकग्राउंड कलर लिखते थे उसका बैकग्राउंड हाइफन कलर होता था, बट यहाँ जो आपको बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है आप देख सकते हैं डिफरेंस है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी मैनुअली मत लिखिएगा कोई भी चीज। आपको जो सजेशन मिल रहा है आप इंटर प्रेस कीजिए, जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड लिखा, आप यहाँ देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर यहाँ है, मैनुअली मत लिखिए, सिलेक्ट कीजिए एंड इंटर कीजिए, जितना ज्यादा हो कीबोर्ड को यूज कीजिए। बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, कलर को पास कीजिए, कलर को पास अगर आपने इस टाइप से लिख दिया ये आपको दे देगा एरर। कहीं पे रेड हुआ, नहीं हुआ, लेकिन हमें एक एरर आ गया। एरर कैसे निकाले देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में जाएंगे, एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, रेड इज नॉट डिफाइंड। ये एरर का मतलब क्या है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग नहीं समझ सकते हैं वो चीज को, इग्नोर कीजिए। तो हम लोग को करना क्या है, डबल कोट के अंदर रखेंगे। डबल कोट में क्यों रख रहे हैं, आगे हम लोग को मिलेगा। अब आपको आउटपुट आ गया, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करेंगे, सपोज दैट हमें इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज करना है, कोई इशू नहीं, एक और लाइन लिखिए और क्या करना है, टेक्स्ट कलर चेंज, हटाइए इसको, बैकग्राउंड को, कलर होता है ना, जो CSS प्रॉपर्टी है वही है, इसमें कोई प्रॉपर्टी चेंजेस नहीं, और हमें कलर करना है व्हाइट, सेव कीजिए, आ गया व्हाइट। सपोज दैट हमें क्या करना है, बॉर्डर लगाना है सेम प्रॉपर्टी पे, आपको जितना बार लिखना लिखते जाइए, BOR बॉर्डर। बॉर्डर का कोई बता सकते हैं क्या क्या होता है उसमें, सो एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है रेड, और क्या होता है, विड्थ हम लोग देते हैं ना, इसके पहले लगा देता हूँ 5 पिक्सल, देखते हैं आउटपुट आता है क्या। ओह मैंने रेड ले लिया, जस्ट 1 सेकंड, येलो दे देता हूँ, आ गया आउटपुट। सो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो कोड लिख रहे हैं, अभी आपको एक चीज आइए HTML पे जाइए, कितना लाइन का कोड है, मात्र एक लाइन, करेक्ट। हम लोग सिर्फ इस HTML को टारगेट किए हैं, किसे टारगेट किया गया, डेमो3 को, डेमो3 टारगेट किए हैं, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है। इवन अगर आप चाहते हैं ये कंटेंट भी यहाँ ना लिखें, आप हटा दीजिए, अब क्या करेंगे,
अभी आप सेव कीजिए, क्या आ रहा है? 1 सेकंड, HTML सेव नहीं हुआ। हाँ, क्या दिया? कंटेंट नहीं, सिर्फ बॉर्डर आ रहा है। अब क्या करेंगे? कंटेंट लाइए। कैसे? सेम चीज, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्वेरी सिलेक्टर, कुछ भी लीजिए, आपकी मर्जी। इसमें दीजिए कि किसे टारगेट करना है, डेमो डॉट। कंटेंट के लिए क्या करेंगे? इनर HTML या इनर टेक्स्ट, करेक्ट। एंड जो हमारा कंटेंट है उसको डबल कोट के अंदर पास कर दीजिए, आपका कंटेंट आ गया। क्लियर? सो हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने उस कंटेंट पे डायनेमिकली, इसे बोला जाता है डायनेमिकली, हम लोग आगे वर्ड समझेंगे डायनेमिकली का मतलब क्या होता है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? कंटेंट पे हम लोग डायनेमिकली ला रहे हैं, मींस जावास्क्रिप्ट से ला रहे हैं। उसका कलर को हम लोग चेंज कर रहे हैं, कंप्लीट स्टाइल उस पे हम लगा सकते हैं, मींस कुछ भी चाहे हम कर सकते हैं। ठीक है? इवन अगर हम चाहें, सपोज दैट कल हम लोग टेबल बनाकर देखे थे ना शायद, तो टेबल हम लोग लगा सकते हैं, टेबल पे स्टाइल लगा सकते हैं, जो भी चीज चाहें सब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। हाँ बोलिए। बोले सर CSS में भी मैंने स्टाइल ऐड कर दिया और जावास्क्रिप्ट में भी ऐड कर दिया, कौन सा काम करे, किसका प्रायोरिटी हाई होता है? चलिए देख लेते हैं। ज्यादा मुझे तो चांस है कि इनर HTML है, ये इनर है तो सॉरी इनलाइन है तो इनलाइन होना चाहिए। देखते हैं किसका है। GREE नहीं, जावास्क्रिप्ट का ही लिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने ओवरराइड करवा दिया ना, इसीलिए। क्योंकि बाद में कॉल करते हैं ना सर। शायद वही केस होगा, क्योंकि ये नहीं आ रहा है। हाँ, अब मान लीजिए यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर इसको हटा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अब वो आएगा। ठीक है? हुआ क्या है जो देखिए, सीन बताता हूँ। सबसे पहले ये लाइन कोड एग्जीक्यूट हो गया, करेक्ट। ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है। देखिए कुछ प्रोसेस को उसे एक तरह से याद कर लीजिए। जो कोड एग्जीक्यूट होता है क्या होता है? लाइन बाय लाइन। सबसे पहले ऊपर का लाइन एग्जीक्यूट, फिर नीचे का गया, फिर नीचे जाते जाते क्या हुआ? उसे मिला कौन सा लाइन? लाइन नंबर 19। ठीक है? लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट हुआ, फिर आया लाइन नंबर 20, फिर लेकिन इस टाइप से होते होते नीचे पहुंच गया। ठीक है? सो लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट हुआ, आपको ब्लू कलर मिला है, लेकिन जैसे ही ये जा रहा है बॉटम में जाने के बाद उसे मिला एक जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है? ये गया जावास्क्रिप्ट के कोड पे। आप कंट्रोल बटन एंड इस पे जाकर कर्सर रखिएगा ना, तो इस टाइप से क्लिक करने का ऑप्शन देगा और ये ऑटोमेटिक उस पेज पे लेके चला जाएगा। तो अब क्या हुआ सीन? जब ये कोड आपको ब्लू कलर मिला था, ब्लू कलर मिलने के बाद जावास्क्रिप्ट मिला, जावास्क्रिप्ट के बाद इस कोड पे आया, सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, कंटेंट दे दिया, उसके बाद बैकग्राउंड कलर रेड किया, व्हाइट किया, येलो किया। बात समझ में आ गया? फिर ये वापस आके HTML को कंप्लीट कर लिया। समझ में आ गया? हुआ क्या? सबसे पहले ये कोड आया, लेकिन नीचे जाते जाते क्या हुआ? इसे जावास्क्रिप्ट के कोड में फिर से एक बैकग्राउंड कलर मिल गया, जो क्या किया? पीछे वाले कोड को ओवरराइड करवा दिया। क्लियर? हम लोग आगे ये समझेंगे और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। सो अभी तक कोई दिक्कत है किन्हीं को? कलर कैसे चेंज करना है, कंटेंट कैसे लगाना है? अगर दिक्कत है तो बताइए। ये मत बोलिएगा कि कंसोल में कलर लगा सकते हैं कि नहीं, तो कंसोल में कलर नहीं लगेगा। जब भी कलर लगेगा तो यहीं पे हम लगा सकते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या है? राइट सर एलिमेंट लिंक ऊपर करने से, स्क्रिप्ट ऊपर लिखने से कुछ रिजल्ट में फर्क आ सकता है क्या? स्क्रिप्ट नहीं समझा, फिर से। HTML वाला सर जो लिंक करते हैं ओ जेल ये के साथ। 1 सेकंड। हाँ, सो इसको करना है ना, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, देखते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है। क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे, आवाज जा रहा है ना? यस सर। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे
डेफर लिखा है, आप इसको हटाइए। ब्रेक कर गया कोड, एरर आ गया, क्योंकि कल हम लोग ये डिस्कस किए थे ना कि हम लोग को यहाँ पे डेफर लिखना होगा। क्यों लिखना पड़ेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाकर, हमें जब मिलेगा असिंक एंड डेफर के बारे में पढ़ने को तब। और कोई डाउट किन्हीं को? कोई डाउट नहीं? चलिए, हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोग ने HTML में कैसे इनर HTML यूज कर रहे हैं, राइट मेथड बचा है, ठीक है, उसको देख लेंगे। अलर्ट हो गया, कंसोल हो गया, इनर टेक्स्ट, इनर HTML, गेट क्वेरी, वार्न हम लोग देखे थे कल, कंसोल डॉट लॉग, एरर देख चुके थे, कंसोल डॉट टेबल भी हम लोग देखे थे। टेबल का भी आपको उतना समझ में नहीं आएगा जब तक आप एरे नहीं जानिएगा, थोड़ा ये चीजें। ये जो राइट मेथड है, चलिए इसको लिख लेते हैं कोड। ये एक्चुअली जब बटन क्लिक हम लोग पढ़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी फिलहाल उतना नहीं आएगा समझ में, फिर भी ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब हम लिख रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये आपको हेलो देगा, ठीक है। कहाँ पे आया, 1 सेकंड, क्या दे रहा है? फेल टू एग्जीक्यूट राइट ऑन डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड द डाटा एसिंक्रोनसली। ओके, कहीं पे दिया क्या हेलो को? नहीं, कुछ एरर दे रहा है, मतलब कुछ वार्निंग दिया है। 1 सेकंड, यहाँ पे रखो। ओके, वो देखिए कुछ सेकंड के लिए आ रहा था कंटेंट। ओके, रुकिए, नीचे होगा उसका एग्जाम्पल एक प्रॉपर ढंग का, उसको भी देख लेंगे। चलिए, इतना में कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। तो ये जो भी हम लोग डिस्कस किए ना, ये हमारा आउटपुट लिखने का तरीका था, ठीक है। कोई इशू किन्हीं को यहाँ तक कुछ भी है तो बताइए, क्योंकि फिर हम लोग निकलेंगे दूसरे तरीका पे। कोई इशू है किन्हीं को? कालिंदी, सौरभ, जाहिद, किन्हीं को कोई इशू? ओके ओके, चलिए। सो ये जो तरीका था, हमने क्या किया कि हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा था। अब हम लोग तरीका देखते हैं इनपुट को डिस्प्ले करने का। इट मीन्स अगर हमें यूजर से इनपुट चाहिए तो क्या करेंगे? मान लीजिए हमने यूजर को आउटपुट तो दे दिया, अब हमें भी यूजर से चाहिए कि नहीं, हमें इनपुट चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहला इनपुट का तरीका हम लोग देखते हैं प्रॉम्प्ट मेथड। आप जैसे ही प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो इसके अंदर आपको लिख देना पड़ेगा। मान लीजिए हम यूजर से कुछ इनपुट लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए यूजर को हम बोल रहे हैं इंटर योर नेम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटर योर नेम, ठीक है। सेव कीजिए, आपको एक दे रहा है, ये सेम अलर्ट टाइप का है, लेकिन इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक इनपुट फील्ड आ गया। आप यहाँ पे लिखिए हेलो, ठीक है, ओके कर दीजिए। लेकिन ये जो हमने जो हेलो किया या अलर्ट में कुछ भी वो यूजर ने इंटर किया, हमें मिला नहीं है, तो हम उसे गेन कैसे करेंगे? तो ये तो तरीका हो गया, क्या तरीका रहा? इनपुट का, जिससे हमें यूजर से किसी भी तरह से इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग उसका आउटपुट को शो कराएंगे, आउटपुट को शो कराना है वेट। दूसरा तरीका क्या है, फॉर्म। अगर आप फॉर्म नहीं पढ़े हैं कोई इशू नहीं, जस्ट हम लोग एक नॉर्मल देखेंगे, कुछ ज्यादा इसमें नहीं करेंगे। फॉर्म हो गया, फॉर्म में एक होता है इनपुट। कालिंदी, आप लोग फॉर्म पढ़े हैं क्या? हाँ पढ़े हैं, ओके, चलिए तब तो ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग ने फॉर्म में लिख दिया ईमेल, फाइन। अब यहाँ यूजर से हम बोल रहे हैं कि आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करो। ईमेल इंटर करने के बाद एक ले लेते हैं बटन, बटन हो गया, बटन में करते हैं सबमिट, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी टाइप, देना होगा, और इसमें हम लोग पास करते हैं टाइप इक्वल टू बटन, बस इतना ही सा डिजाइन करते हैं, कुछ ज्यादा नहीं। यूजर से हम लोग प्रॉम्प्ट में इनपुट मांग रहे हैं, यूजर का नाम, वो कुछ इंटर करेगा,
लेकिन वो इनपुट को हम दिखाएंगे कहाँ? एक तरीका हुआ फॉर्म का, कि फॉर्म में कुछ किया, जब हम सबमिट करेंगे बटन, ये पूरा डेटा को हमें दे देगा। सो ये तरीका तो हुआ कि हम यूजर से इनपुट लिए हैं। हम क्या चाहते हैं कि यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं उसे हम लोग दिखाएं। कहाँ पे दिखाएं? चलिए हम कंसोल में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए मोस्टली हम लोग कंसोल को प्रेफर करेंगे कोडिंग सीखने के दौरान। जो भी जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिस करेंगे उस दौरान हम लोग प्रिपेयर करेंगे कंसोल में लिखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करना वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इस व्यू से हमें क्या करना है, हम लोग प्रिंट करते हैं कंसोल में। क्या प्रिंट करेंगे? हमारा एम है इसे जो भी यहाँ पे आउटपुट देगा उसे हम कंसोल में प्रिंट कर दें। स्क्रीन दिख रहा है ना प्रॉपर सबको? यस। ओके फाइन। सो हम लोग ने अभी हम लोग ने जी प्रिंट किया था। ठीक है, कंसोल ओपन कर लेते हैं। कंसोल ओपन, पेज रिलोड कीजिए। रिलोड हुआ। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रिंट करते, कुछ लिख रहे हैं और हमारा क्या मकसद है, कंसोल में प्रिंट कर दें। ओके करते हैं, प्रिंट हो गया? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ तो हम लोग गड़बड़ किए हैं। तो गड़बड़ कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ हम लोग लिख देते हैं। चलिए एच लिख दिए। अब देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट। आउटपुट क्या दिया? एच दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो भी हम कंसोल में लिख रहे हैं ना वो हमें आउटपुट मिल रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि हमें क्या करना होगा, ये जो प्रॉम्प्ट के थ्रू जो आउटपुट आ रहा है उसे हमें बनाना पड़ेगा किसी के साथ। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है वेरिएबल क्या होता है, बट हम लोग फिलहाल इसको एक्स में रखते हैं इस टाइप से करके, और इसे हटाइए। और यहाँ पे ये हुआ क्या, ये एक वेरिएबल है। मैं बता दे रहा हूँ वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जिसमें जो भी चीज रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है, एक्स जो हम लोग बना रहे हैं ना ये वेरिएबल है। अब हम इसे वेरिएबल डिसाइड क्यों कर रहे हैं, तो कारण ये है LHS, पता है ना LHS का मतलब? LHS इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम लोग, RHS। मैथ में आप पढ़े होंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, करेक्ट? जिनका एरियर अगर है हो सकता है उनको इशू होगा, किनका एरियर है? ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक, तो लेफ्ट साइड का जो भी है, मीन सॉरी राइट साइड आपका ये जो है एक वैल्यू हुआ। ठीक है, और लेफ्ट साइड जो रहा वो वेरिएबल हुआ। तो हम एक चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS जो में रहेगा ना, लेफ्ट साइड में हमें रखना है वेरिएबल। ठीक है, और RHS में हमें रखना है वैल्यू को, वैल्यू। ठीक है, ये हमेशा यही टेंडेंसी चलेगा, हमेशा कहीं भी ऐसा नहीं रहेगा। एक्स जो हम लोग लिख रहे हैं ये हमारा एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए जस्ट इतना जानिए। एक्स में हम लोग क्या रखे हैं, एक्स में जो हमारा है वेरिएबल है। हमें क्या करना है, इससे प्रॉम्प्ट मेथड से जो भी वैल्यू आए, हमारा मकसद है एक्स में आ जाए वो। ठीक है, चलिए एक्स में हम लोग ले आए हैं या नहीं, इसको कमेंट कीजिए, ये रह देगा। एक्स में आया है या नहीं आया है वो तो हम डिसाइड बाद में करेंगे, बट इतना तो हम जान रहे हैं कि हमारा अलर्ट प्रॉम्प्ट जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इसमें जो भी आया वो किसके पास गया, एक्स के पास गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हम एक्स लिख देंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि इसको डबल कोट में क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि ये एक्स का मतलब क्या हो रहा है, इस एक्स का मतलब हो रहा है इसको टारगेट करना। ये एक्स जो है ये इस एक्स के बराबर है, इसीलिए हम लोग इसको डबल कोट में नहीं रखेंगे। और डबल कोट में क्यों रख रहे थे हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल के लिए इतना अभी जान के चलिए काफी है। अब आपको क्या दिख रहा है कि जो भी प्रॉम्प्ट में आप दे रहे हैं वो आपका कंसोल में प्रिंट हो रहा है। चलिए रिलोड करते हैं पेज को, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, वेलकम, ओके कीजिए, आपको यहाँ वेलकम आया, समझ में आ गया? तो कहने का मतलब हुआ कि हम प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ भी पास करते हैं, जो भी चीज लिखेंगे वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, एक्स में हमने उसको असाइन कर दिया, और अब आपको जहां भी जाना है ना एक्स को लेके चले जाइए। सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉम्प्ट में ला रहे हैं ना उसे UI पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, यहां मैं लेता हूं H1 एंड PROMPT प्रॉम्प्ट आउटपुट, मैं ऐसा ले लेता हूँ।
एंड इसमें आईडी ले लेता हूँ ERMP, फाइन, सॉरी फिलहाल कैंसिल करता हूँ क्योंकि कोड इसका रेडी नहीं हुआ है ना। इसमें क्या करना है, हाँ, इस आईडी वाले के पास हमें वैल्यू को असाइन करना है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो हमारा आउटपुट जो वैल्यू इससे मिल रहा है ना, उसे इस आईडी को दे दें। कैसे देंगे, तो जावास्क्रिप्ट से HTML पे कोड कैसे जा रहा था, विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्वेरी, चलिए क्वेरी ही लेते हैं, क्वेरी सिलेक्टर और क्या था, आईडी है, तो ऑब्वियस सी बात है आईडी में हैश लगाएंगे एंड आईडी देंगे एंड डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट इक्वल टू। अब बताइए वैल्यू किसके पास है, हम लोग यहाँ पे पहले क्या कर रहे थे, कुछ इस टाइप से लिखते थे ना, जो भी लिखते थे वो आता था, लेकिन अभी प्रॉम्प्ट का वैल्यू किसके पास गया, ये जो प्रॉम्प्ट है वो X के पास गया, जावास्क्रिप्ट बोल रहे हैं कौन, तो पूरा तो हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो भी प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट था वो हमारा किसके पास जा रहा है, वो X के पास गया, ठीक है। सो X को हमने क्या किया, इनर HTML में लिख दिया। अब आप सेव कीजिए और देखिए क्या होता है। हेलो, हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, चेक करते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है हेलो वर्ल्ड एंड कंसोल में भी आपको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। इट मीन्स क्या किए हम लोग ने, जो भी आउटपुट मीन्स जो भी हम लोग प्रॉम्प्ट से ले रहे हैं उसे हम लोग UI पे भी प्रिंट कर दिए, कंसोल में भी प्रिंट कर दिए, और हम चाहते हैं अलर्ट में भी दे दें। और किसके पास है वैल्यू, X के पास है, X लिखिए, ध्यान रहे छोटा बड़ा भी मैटर कर जाएगा, ठीक है। वेलकम, अब लिखते हैं वेलकम, इंटर कीजिए, आपको अलर्ट में वेलकम आ रहा है, ओके कीजिए, कंसोल वेलकम है एंड UI पे वेलकम है। अब आपको कोई स्टाइल अगर लगाना है लगा दीजिए, जैसे हम लोग स्टाइल लगा रहे थे वैसे ही, सॉरी क्यों हो रहा है, ओह सॉरी वन सेकंड, डॉट सिलेक्टर में स्टाइल नहीं लगता है क्या, लगता तो होगा, ठीक है। डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। सो हमने यहाँ ले लिया वेलकम, ओके कीजिए, अलर्ट आया, आउटपुट आ गया, तो यहाँ पर ये कलर हमने चेंज करवा दिया, समझ में आ गया। तो ये तरीका था आपका प्रॉम्प्ट का, कोई इशू नहीं को है तो बताइए। तो करना क्या है, हमें प्रॉम्प्ट का जो भी आउटपुट आएगा उसे एक वेरिएबल में हम लोग जमा कर देंगे। वेरिएबल कौन रहेगा, जो लेफ्ट साइड में रहेगा, इक्वल के लेफ्ट साइड में वो वेरिएबल हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना वैल्यू को असाइन कर दिए, और जो भी वेरिएबल में असाइन होगा उसे जहां ले जाना है आपको हम लोग लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके गए, UI पे लेके गए। नेक्स्ट हमने बैकग्राउंड कलर पे पास करवा दिया, नेक्स्ट हम लोग कंसोल के अंदर उसी को लिख रहे हैं, नेक्स्ट अलर्ट में लिख रहे हैं, जितना भी तरीका हम लोग सीखे थे सब में लिख दिए इसको, ठीक है। सो ये एक तरीका रहा है आपको प्रॉम्प्ट मेथड। दूसरा तरीका क्या हम लोग देख रहे हैं, बटन क्लिक। तो मान के चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्म के अंदर हमारा बटन बना हुआ है। फिलहाल अभी हम लोग ज्यादा नहीं जानेंगे, जस्ट मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, क्योंकि बटन क्या होता है, क्लिक होता है। तो बटन जब क्लिक हो रहा है मैं एक टैग बनाता हूँ, ID इक्वल टू आउटपुट POT, फिलहाल वो आउटपुट लिखेगा। ये हुआ, बटन क्लिक करना है हमें, ऑन क्लिक यहाँ पे ले लेते हैं SUB RE FORM फॉर्म SUB। ये क्या है, इसको इग्नोर करके जाइए, आगे हम लोग मिलेगा 4-5 दिन के बाद मिल जाएगा, फिलहाल इसको हटाइए।
बहुत दिमाग खराब कर रहा है। कहाँ पर है वो कोड? ये तो कमेंटेड है, फिर कैसे आ रहा है? तो ठीक है, और क्या करना है, हमें इस इनपुट फील्ड से हमें लेना है वैल्यू। यहाँ दीजिए आईडी, और आईडी में क्या करेंगे, क्या चीज का है, ईमेल। ईमेल ईमेल ले लेते हैं, और जैसे हम लोग कोड लिख रहे थे, सेम कोड हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्वेरी सेलेक्टर ईमेल डॉट। इसके बाद आपको क्या करना होगा, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सिनारियो पहले समझते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग ने डेटा लिया, प्रॉम्प्ट से हमें डेटा मिल गया। लेकिन अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो इनपुट फील्ड है, जो फॉर्म में इनपुट फील्ड है, जब हम लोग बटन क्लिक करें तो इनपुट फील्ड में जो भी लिखेंगे ना वो हमें डेटा मिल जाए, हमारा ये मकसद है। तो हम लोग ने क्या किया, इनपुट फील्ड को टारगेट कर दिया, ईमेल नाम का, ईमेल से हमने टारगेट किया। टारगेट करने के बाद हम उससे लेना चाहते हैं वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू। ठीक है, सेमीकोलन लगा, वैल्यू लगाइए, सेमीकोलन लगा दीजिए। लेकिन जब आप ये वैल्यू लिए हैं तो सेम इसी टाइप से जब आपने यहाँ से इनपुट लिया था तो आपको यह साइन करना पड़ा था, क्योंकि आप क्या किए, इस इनपुट को लिए हैं बट दिखाने का तरीका, जो आउटपुट का तरीका था, आपके पास नहीं है। तो आउटपुट का तरीका कितना प्रकार से है, एक क्वेरी सेलेक्टर डॉट इनर HTML, दूसरा कंसोल, तीसरा अलर्ट। आपके पास क्या ये तीनों में से कोई भी तरीका है? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए हम कंसोल लिख लेते हैं, और नहीं तो लाइए ऊपर वाला इनर HTML लाता हूं, पहले तीनों पे आ जाऊंगा। तो ये जो एक्स है, चलिए एक्स हटाता हूँ फिलहाल, INPVAL, कुछ भी वेरिएबल इस टाइप से बना देता हूँ, INPVAL इक्वल टू, मैंने कुछ इस टाइप से वेरिएबल बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हो रहा है, जो ये वैल्यू है लेफ्ट साइड का, वो राइट वाले को मिल रहा है। किसको मिला, INPVAL को। सेम चीज हम लोग यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर में इनर HTML पे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, मीन्स HTML पे हमने पास कर दिया। चलिए चेक करते हैं, ये बार बार क्यों दे रहा है, सेव हो गया है तो फिर भी तो है भी नहीं, ये आ कहाँ से रहा है फिर, एंटर योर नेम, लाइन नंबर 6 से आ रहा था यस में। ओ अनकमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या किए, हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, चेक करते हैं वैल्यू मिलता है क्या। हमारा लिखने का तरीका कहाँ है, इनपुट वैल्यू में, यहाँ पे ये आउटपुट है, यहाँ पे ये प्रिंट होगा। इसको पहले छोटा कीजिए, कंट्रोल माइनस, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू लिखते हैं, सबमिट करते हैं, कहाँ गया, ओ आईडी हमने ऊपर वाला ही ले लिया है ना, इसीलिए INP, सॉरी ईमेल है, ईमेल। अब यहाँ लिखिए, कहाँ गया, कुछ गड़बड़ लिखनी है फिर से क्या, ओ फंक्शन में सॉरी, कॉल करेंगे तब सर। हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, आईडी हमने गलत ले लिया, आईडी आउटपुट है ना। ठीक है, अब आपको यहाँ दिख रहा है नीचे में आपका, आप जो भी यहाँ लिखिएगा इनपुट फील्ड में आपको वो आउटपुट में आएगा, आ रहा है। बट इसी चीज को हम चाहते हैं कंसोल में करना, तो ऑब्वियस है। देखिए मेन मैटर क्या है, मेन मैटर है कि किसी एक वेरिएबल में आपको वैल्यू मिल जाना चाहिए। अभी क्या हुआ, ये जो भी है इसका सारा वैल्यू किसके पास, इनपुट वैल्यू के पास। अब जहां आपको ले जाना है आप ले जाइए, कंसोल ले जाना है, अलर्ट में ले जाना है, जहां भी आपको मन करे, कंसोल में ले जाना है ले जाइए, अलर्ट में ले जाना है ले जाइए। हमने तीनों में लिख दिया, अब चेक करते हैं। ठीक है, सबमिट कीजिए। आप अलर्ट में देखिए दिखा रहा है डेटा, पीछे कंसोल में डेटा आ रहा है, एंड यहाँ पे आपको UI पे आ रहा है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने आउटपुट का अप्रॉक्स 4-5 तरीका देखा, इनपुट का 2 तरीका देखा।
एक तरीका क्या था, फॉर्म का, एक फॉर्म का हुआ, और दूसरा क्या चीज का है, प्रॉम्प्ट मेथड का। ठीक है, तो हमें सर, करना क्या है, हाँ बोलिए। ये फंक्शन है विदाउट कॉल कैसे आ रहा है सर? बटन क्लिक हुआ ना, बटन क्लिक में नहीं है कॉल, ऑन क्लिक पे। यस सर। ठीक है, तो हम लोग ने दो तरीका से देखा, एक प्रॉम्प्ट है, दूसरा हमारा फॉर्म का मेथड। हमें क्या करना है, और कोई तरीका इसमें है, वेट, और कोई तो ऐसे नहीं होगा, चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो ये रहा HTML पेज। HTML पेज पे क्या हो रहा है, एक चीज और, वेट, यहाँ पे ये जो आउटपुट दिख रहा है आपको, ये आया, बट यहाँ पे एक HTML लिखा हुआ है आउटपुट। हमें क्या चाहिए कि जो भी हम आउटपुट लाएं वो इस लाइन के बाद में लिखा है, मींस इसको रिप्लेस ना करे। अभी क्या हो रहा है, उसको डिलीट कर दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए डिलीट करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ये आउटपुट हुआ, आप क्या कर रहे हैं, आप इसी लाइन पे, लाइन नंबर 18 में, आप देखिए लाइन नंबर 18 में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को रिप्लेस करवा दे रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, जो भी आप यहाँ पे डेटा पास कर रहे हैं आउटपुट के जगह पे ये रिप्लेस हो गया, बट मुझे वहां आउटपुट रखना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, हो क्या रहा है, जब ये रिप्लेस हो रहा है ना, ये पूरा टैग को रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, चुपचाप इसको उठाइए और इसको बाहर रख दीजिए, ये एक तरीका रहा। फाइन, अब आपको ये दिख रहा है कि ये बाहर में आ गया, कुछ गड़बड़ी इसके इसमें भी हमें दिखेगा, आउटपुट इतना छोटा और ये इतना बड़ा। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि आउटपुट जो लिखा हुआ है वो बोल्ड में रहे, एंड प्लस जो इसका आउटपुट आने वाला है, रिजल्ट जो आया, ये भी बोल्ड में रहे, दोनों चीज हम चाहते हैं। क्या करेंगे, एक तो तरीका ये रहा, कमेंट कीजिए। दूसरा तरीका पे आते हैं, तो इसको यहां से आईडी को हटाइए, ठीक है, एंड यहाँ एक स्पैन लगाइए। शायद आप HTML पढ़े हैं तो आपको स्पैन पता होगा, एंड इस आईडी को इस पे लगा दीजिए, एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए आउटपुट। अब हमने क्या किया, जो देखिए हमने ये किया कि इसको हटाइए बाहर वाला, हमने पूरे को HTML के अंदर रख लिया, मीन्स हमारा इससे क्या हुआ, बोल्ड हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आउटपुट दिख गया, और ये आउटपुट क्या किया, ये रहा स्पैन। स्पैन के साथ क्या कर रहा है, ये आउटपुट हमारा टैग को कंटेन कर लिया। तो अब जो जावास्क्रिप्ट से जो कोड आएगा वो किस सेक्शन में आएगा, H1 सेक्शन में या स्पैन के एरिया पर, ये स्पैन। क्या है, स्पैन में आएगा, क्योंकि ये एक जस्ट लाइक प्लेस होल्डर है जहां पे आपको आउटपुट प्लेस किया जा रहा है। तो अभी हमारा जो होगा वो देखिए, आप आईडी यहाँ चेक कीजिए, तो हमारा आउटपुट आईडी है, और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आईडी आउटपुट जो लिए हैं वो स्पैन के अंदर है हमारा, करेक्ट। तो अब हमारा डेटा जो है रिप्लेस होगा इस सेक्शन में, क्योंकि H1 में तो हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, H1 जैसे है वैसे छोड़ दिए। सेव कीजिए, आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रही है, आप यहाँ पे डेटा पास कीजिए, सबमिट कीजिए, आपको देखिए जैसे था वैसे। अगर आप इसमें चाहते हैं कुछ CSS लगाना, आप लगा सकते हैं, आप HTML लगाना है HTML लगा लीजिए। सो हम लोग कलर लगा लेते हैं, कलर ग्रीन। तो ये पूरे स्पैन के टैग को ही रिप्लेस कर देगा। हाँ करेक्ट, पूरा वो स्पैन आपका जो है रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि वो लाइक जस्ट लाइक प्लेस होल्डर है, ओके। और कुछ तो वो है नहीं। अब आपका ये आउटपुट जो है ऐसा आया, लेकिन सपोज दैट मुझे ये आउटपुट जो है इसका कलर चेंज चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर इस स्पैन पे आइए और स्पैन में आप कलर पास कर दीजिए, ये हो जाएगा। या आप यहाँ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ले आइए कलर को, जो हम लोग यहाँ लिख रहे थे, देखते हैं करके। ठीक है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और हम लोग ने रेड कर दिया, फाइन। चलिए आउटपुट लिखिए, दिख रहा है। अगर टेक्स्ट कलर लेना है टेक्स्ट कलर ले लेते हैं, देखते हैं आउटपुट आता है क्या, बढ़िया।
सो हम लोग ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट से हेल्प से, मीन्स हम लोग जो भी काम अभी कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द काम हम लोग जावास्क्रिप्ट के हेल्प से कर रहे हैं। और इतना सीएसएस सबको पता है, अगर आप रिवीजन नहीं भी किए होंगे तब भी आप उतना समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ लंबा चौड़ा सीएसएस नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मल सा लिख रहे हैं। ठीक है, सो कुछ भी काम हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। तो हम लोग ने क्या क्या चीज देखा, कंटेंट मॉडिफाई किया, कलर हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, डिजाइनिंग हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो ये सारा चीज, अगर आपको कोई कंटेंट हाइड एंड शो करना है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम बटन को क्लिक कर दें, ठीक है, और जब हमारा ये आउटपुट आ जाए तो हम इस कंटेंट को, जो ये ईमेल का इनपुट है, इसे हम हाइड कर दें। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपका हो क्या रहा है, आप बटन क्लिक कर रहे हैं, बटन क्लिक हुआ है, बटन क्लिक होने के बाद फॉर्म के अंदर आइए, तो ये सेक्शन रहा। हमें करना क्या, हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि हम फॉर्म को हाइड कर देंगे। तो हाइड करने का सीएसएस में क्या है, कोई बता सकते हैं, सीएसएस में किसके हेल्प से हाइड करते हैं, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन। ठीक है, तो डिस्प्ले नन लगा देते हैं। तो यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी न कर, चलिए आईडी न देते हैं। हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हम फॉर्म के सेक्शन को हाइड कर दें, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप फॉर्म पे जाते हैं हाइड करने तो ये आउटपुट भी आपका उसके अंदर है, करेक्ट। तो मैं इस आउटपुट वाले को बाहर कर लेता हूं और हम लोग पूरा फॉर्म को ही हाइड कर देंगे। एक मैं डिव ले लेता हूं, एडी FORM, ठीक है। चलिए ये हो गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, फॉर्म रहा, फाइन, एंड डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, फाइन। अब देखिए अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग फॉर्म को सेव करेंगे, फॉर्म क्लिक होगा और उसके बाद ये डिस्प्ले नन कर देगा। आपका जो आउटपुट है, ये जो फॉर्म सेक्शन है ना, ये हाइड हो जाएगा, हाइड हो गया। तो इस टाइप से हम कंटेंट को हाइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो फॉर्म का सेक्शन को लाना भी है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक बटन और बनाइए एंड यहाँ रख देते हैं आउटपुट के पास, एंड नाम रख देते हैं सो BTN। इसको हमने रख दिया सो नाम से, मीन्स हम लोग जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग फंक्शन नहीं पढ़े हैं अभी, तो फंक्शन जब पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि हम लोग ऐसा लिख के क्यों रहे हैं। फिलहाल के लिए जस्ट इग्नोर करके चलिए, आगे समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, हाँ, फॉर्म के सेक्शन को शो करवाना है। तो फॉर्म हो गया डिस्प्ले, शो करने के लिए क्या होगा, डिस्प्ले का क्या प्रॉपर्टी, ब्लॉक, ब्लॉक या ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक, तो अब ब्लॉक से जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें डेटा फिल किए, सबमिट कीजिए। सबमिट करते ही आपका इनपुट फील्ड जो है हाइड हो गया, लेकिन आप शो बटन को क्लिक कीजिए, क्या किया, आपका इनपुट फील्ड को फिर से ला दिया। ठीक है, सबमिट बटन कीजिएगा, इनपुट फील्ड हाइड, एंड शो को क्लिक कीजिएगा, आपका इनपुट फील्ड आ गया। समझ में आ गया। और ये सारे चीज को अगर आपको प्रिंट लेना है तो क्या करते हैं, फिलहाल के लिए अभी हम लोग एक्चुअली फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी तक हम लोग तो फंक्शन वो डायरेक्ट लिख रहे थे ना, अब मैं एक बटन बना देता हूँ प्रिंट का, और चुपचाप यहाँ पर प्रिंट काम करेगा क्या, ऑन क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक में जाएगा ना, ऑन क्लिक इक्वल टू, तो आप ये प्रिंट बटन को प्रेस कीजिए, आपका प्रिंट निकल जाएगा, आप पूरा प्रिंट ले सकते हैं। आपने यहाँ पे कुछ डेटा फिल किया और अब प्रिंट कीजिए, तो जो भी आपके UI पे है सारा प्रिंट में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं हम लोग प्रिंट के लिए। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इनपुट फील्ड प्रॉम्प्ट के हेल्प से डेटा को कलेक्ट किया, इनपुट फील्ड की हेल्प से डेटा कलेक्ट किया, उसे हम लोग UI पे रिप्लेस कर रहे हैं,
कंटेंट को हाइड कर रहे हैं, कंटेंट को शो कर रहे हैं। अगर आप डे 1 का मटेरियल पे जाइए तो हम लोग ने ये सारा चीज उस टाइम देखा था कि जावास्क्रिप्ट करती क्या क्या है। अगर आप रिकॉल करें तो आपको ये पता चलेगा। तो क्या है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज कंटेंट एंड एलिमेंट कंटेंट, जो हम लोग इनर एचटीएमएल के हेल्प से कर रहे थे जो काम को। सेकंड क्या है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज, म्यूट कीजिए, एचटीएमएल एट्रीब्यूट वैल्यू। तो इसे हम लोग नहीं किए हैं, बट हाँ कर सकते हैं। लाइक एसआरसी को यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कैन चेंज एचटीएमएल स्टाइल। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा स्टाइल को चेंज करके देख लिए, कलर हो गया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके देख लिए। नेक्स्ट, हाइड एंड शो, जस्ट नाउ अभी हम करके देख लिए कि कैसे उसको कर रहे हैं। सो जितना भी हम लोग जावास्क्रिप्ट को डे 1 में पढ़े थे, सारा को मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, ठीक है। सो डे 2 का मटेरियल में अब आपको कुछ नहीं है इसमें। एक बार मैं क्विकली रिकॉल करता हूँ मटेरियल को, सारा हम लोग कर चुके हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये आप ज्यादा यूज भी नहीं होगा और हम लोग थोड़ा आगे जब जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, और ऐसे चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। बट हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता क्या है, जो देखिए, एक काम कर सकता हूँ, 1 सेकेंड। बटन नहीं है क्या इसमें? हाँ, बटन यहाँ पर है, ठीक है, करेक्ट। मैं इसी को तो ढूंढ रहा था, बटन का। एक काम करता हूँ, सिर्फ बटन लेता हूँ, काम बन जाएगा। ओके, जस्ट 2 मिनट। कितना आ गया? तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे कोई गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह करना किया नहीं जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डायरेक्ट रहता है। तो जब आप जैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट कंप्लीट एचटीएमएल को टारगेट किया डॉक्यूमेंट के हेल्प से, और किसी पर्टिकुलर टैग को नहीं कर रहे हैं। मीन्स कंप्लीट बॉडी को हम लोग टारगेट किए हैं। तो आप जैसे ही इसको अगर क्लिक कीजिएगा ना, तो क्या करेगा, आपके पूरे एचटीएमएल कंटेंट को वो डिलीट कर देगा और सिर्फ ये प्रिंट होगा 5+6। ट्राई करके देखते हैं। सो ट्राई इट यहाँ रहा, क्लिक कीजिए, आउटपुट क्या है, सिर्फ 11। बाकी कंटेंट कहाँ गया? तो बाकी सब को इसने डिलीट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और आप जब ये रीलोड कीजिएगा, पेज को रीलोड कीजिए, वापस आ गया सारा चीज, अब फिर से ट्राई इट कीजिए, सारा चीज डिलीट। मीन्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, सारे चीज को वो डिलीट कर देता है। आपको मटेरियल में वो लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, 1 सेकेंड, इसको ऊपर का लाइन। So using document.write after an HTML document is loaded, will delete all existing HTML, सारा को डिलीट कर देगा और document.write में जो लिखा हुआ रहेगा वो आ जाएगा। तो रियल टाइम में इसे हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस पे यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीज है। तो हम लोग ने सारा को कवर कर लिया है। एक बार आप क्विकली जाइएगा डॉक्यूमेंट पे, आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चीज है। उसके बाद ट्राई कीजिएगा, इसमें कुछ कुछ असाइनमेंट डाला हुआ है। हाँ, यहाँ पे कंप्लीट कोड रहा, कोड को प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वेट, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं पहले।